मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे आर.डी. शर्मा क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। इस एक्सरसाइज 1.1 में 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सभी इंग्लिश मीडियम में हैं, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको हिंदी में। तो जो बच्चे कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो बच्चे इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कॉन्टिन्यूअस जुड़े रहें, क्योंकि आर.डी. शर्मा के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो हमसे पूछा गया है कि कलेक्शन और सेट में क्या फर्क होता है। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं। कलेक्शन, देखिए जो पहला डिफरेंस है, पहले डिफरेंस में हम ये बोल सकते हैं कि कलेक्शन can be of any item, right? any item का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हम। while set is a collection of well defined objects। ठीक है, तो कलेक्शन के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, आम इमली कुछ भी, जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो वैसी चीजों को भी रख सकते हैं। लेकिन सेट के अंदर आप उन्हीं चीजों का कलेक्शन करेंगे जो वेल डिफाइंड है। दूसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि नॉट एवरी कलेक्शन is a set, while every set is a collection। क्या मतलब कि जितने भी कलेक्शन हैं वो गारंटी नहीं है कि सभी सेट होंगे, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सेट्स जितने हैं वो सब के सब कलेक्शन होंगे ही होंगे, गारंटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। इसमें अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेट के बारे में और भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कि ये सेट है कि नहीं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो इसमें हम बोलेंगे यस, इट इज अ सेट। ठीक है, मैं सिर्फ यस लिखकर छोड़ दे रहा हूं, आपको लिखना चाहिए यस इट इज अ सेट। जस्टिफिकेशन क्या देंगे, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर्स इज अ वेल डिफाइंड सेट। नेचुरल नंबर अगर आप किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी भाषा बोलने वाले से आप पूछेंगे नेचुरल नंबर, तो वो आपको एक ही चीज बताएगा, 1 2 3 4, कुछ और नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, पूरी दुनिया में इसकी एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, तो ये हो गया वेल डिफाइंड, इसलिए इसको हम सेट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब देखिए गुड हॉकी प्लेयर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। मेरी नजर में एक व्यक्ति बहुत बढ़िया हॉकी प्लेयर हो सकता है, आपकी नजर में वो व्यक्ति बढ़िया हॉकी प्लेयर नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबके ओपिनियन, हम सबके विचार अलग अलग होंगे गुड हॉकी प्लेयर्स को लेकर। ठीक है, तो गुड हॉकी प्लेयर्स की कोई फिक्स्ड परिभाषा, डेफिनेशन नहीं है। तो मैं यहां लिख रहा हूं नो, तो पूरा आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ सेट। जस्टिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया। 3 में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। देखिए आपके क्लास में, ये पूछा है योर क्लास, योर क्लास मतलब कि आपके क्लास में, जो जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके क्लास में, तो उसके क्लास में जितने गर्ल्स हैं वो तो फिक्स है ना,
ऐसा तो नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्लास में कितने गर्ल्स हैं तो आप कुछ बताओ, आपके दोस्त से पूछा जाएगा कितने गर्ल्स हैं तो आप कुछ और बताओ, ऐसा तो नहीं होगा। सभी सेम गर्ल्स के नाम बताएंगे, क्योंकि क्लास में गर्ल्स की जो संख्या है वो फिक्स्ड है, और अगर बढ़ भी जाएगी और घट भी जाएगी तो वो भी सबको पता होगा, सबके लिए वो डेफिनेशन चेंज होगा, तो वो फिक्स्ड डेफिनेशन से ही चलेगा, इसलिए हम यहाँ यस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब देखिए ये अनडिफाइंड चीजें हैं, इसकी कोई फिक्स परिभाषा डेफिनेशन नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड कौन है कौन नहीं है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। एक व्यक्ति किसी और का नाम लेगा, दूसरा व्यक्ति किसी और का नाम लेगा, तीसरा व्यक्ति किसी और का नाम लेगा। एक नाम पर सब लोग सहमत हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो मोस्ट टैलेंटेड होना एक फिक्स्ड डेफिनेशन में नहीं आता, हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ सेट। फिफ्थ में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक्स का एक कलेक्शन बनाते हैं। अब देखिए मेरी नज़र में हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर डिफिकल्ट हो, आप बोलोगे कि नहीं सर फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही इजी है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफिकल्ट शब्द की कोई परिभाषा नहीं होती, जो आपको नहीं आता वही डिफिकल्ट है। मुझे जो नहीं आता मैं उसको डिफिकल्ट बोलूंगा, आपको जो नहीं आता आप उसको डिफिकल्ट बोलोगे, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम बोलेंगे नो। तो बहुत सीधा सा इसका जवाब है कि जिसमें आपको लगे कि हाँ इसकी परिभाषा फिक्स्ड है, सब लोगों का ओपिनियन एक ही रहेगा, इस पर बदलेगा नहीं, उसमें यस बोलना है। और जिसमें लगे कि इसकी परिभाषा नहीं है, सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो उसमें आपको नो बोलना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अब देखो इसकी फिक्स परिभाषा है, साल में 12 ही महीने होते हैं, ये पूरी दुनिया मानती है, कोई इससे इनकार नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन फिक्स है। उन 12 महीनों में से सिर्फ 3 ऐसे महीने हैं जिनके नाम में लेटर जे आता है स्टार्टिंग में, जैसे जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 महीने हैं जिनका नाम लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो इसकी एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, पूरी दुनिया में सबका ओपिनियन सेम रहेगा, यहां हम बोलेंगे यस। अगले में आते हैं 7th में, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के लिखे गए नॉवेल्स का एक कलेक्शन। अब देखो मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, इस पर कोई मतभेद तो होगा ही नहीं। उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे, मुझे नहीं पता कितने लिखे हैं उन्होंने, लेकिन जितने भी उन्होंने लिखे होंगे इस पर सभी एक मत होंगे जो जानकार है। अब मुझे अगर नहीं मालूम है तो मैं कैसे इस पर मत दे सकता हूँ, विचार दे सकता हूँ, है ना। जिन लोगों को मालूम है वो सभी एक जैसी ही बात करेंगे। अगर एक ने कह दिया कि 100 नॉवेल्स हैं तो दूसरे भी यही कहेंगे 100 नॉवेल्स हैं, इसमें कोई मतभेद होगा ही नहीं, तो इसमें हम बोलेंगे यस। 7th में आते हैं, 8 में, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है वो फिक्स है। आर.डी. शर्मा साहब ने इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन डाले हैं वो एक फिक्स संख्या है, राइट। किसी एक पब्लिकेशन में एक ही संख्या रहेगा। मैं अगर कहूंगा कि इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है तो आप भी यही कहोगे 90 क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो बुक है और सेम पब्लिकेशन की अगर आपके पास भी बुक है तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए हम यस बोलेंगे। अगले में आते हैं 9th में, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए मोस्ट डेंजरस कौन सा है मोस्ट डेंजरस। किसी के लिए बिच्छू बहुत डेंजरस हो सकता है, कोई कहेगा नहीं सांप बहुत डेंजरस है, कोई कहेगा नहीं बंदर बहुत डेंजरस है। तो सबके लिए डेंजरस की परिभाषा अलग अलग होगी, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, इसकी कोई परिभाषा फिक्स नहीं है, सब लोग अलग अलग परिभाषा बताएंगे, तो इसमें हम बोलेंगे नो। लास्ट में आते हैं क्वेश्चन 10th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। तो अब देखो इसमें जो जितने भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स में से अगर हम प्राइम इंटीजर्स को कलेक्ट करना शुरू करें तो हम यही कहेंगे 2, 3, 5। सभी व्यक्ति ऐसे ही लिस्ट को गिनाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि 4 है प्राइम नंबर। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है जो पूरी दुनिया में फॉलो होती है, तो यहां हम बोलेंगे यस। तो इस तरीके से मैंने आपको यस नो करके बता दिया कि कौन सा एक सेट है और कौन सा नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ ए इज इक्वल टू, इसमें एक सेट दिया हुआ है हमारे पास और इसमें 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सेट नोटेशन के अंदर में ये कर्ली ब्रैकेट सेट नोटेशन होता है। जब भी आप सेट बनाते हैं आप कर्ली नोटेशन बनाते हैं ऐसे करके, और इसके अंदर ही आप आइटम्स को लिखते हैं, एक आइटम कॉमा, फिर दूसरा आइटम कॉमा, फिर तीसरा आइटम कॉमा, ऐसे करके। तो ये एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं।
देन इंसर्ट द अप्रोक्सीमेट सिंबल, अप्रोप्रिएट सिंबल। तो आपको इसमें जो उचित सिंबल आपको लगे वो डालना है। दो सिंबल के लिए आपको चॉइस दिए गए हैं, एक ये सिंबल है, दूसरा ये सिंबल है। इन दोनों सिंबल्स के मतलब मैं आपको बताता हूं। एक ये सिंबल है, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ, या फिर कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ, या फिर कह सकते हैं बिलोंग्स टू। और ये जो सिंबल है, मेंबर का साइन बनाया और इसमें एक कट लगा दिया, इसका मतलब नॉट अ मेंबर ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, नॉट डजंट बिलोंग्स टू, राइट। तो इसका ये अब ठीक अपोजिट मतलब है। तो देखिए कैसे हम इसका आंसर कर सकते हैं। यहां बोला 4 लिखा है, यहां ब्लैंक स्पेस है, फिर ए लिखा है। ए क्या है? ए एक सेट का नाम है, और 4 क्या है? 4 इसके अंदर का एक एलिमेंट है या मेंबर है, राइट। तो हम इसमें ये वाला सिंबल लगाएंगे क्योंकि 4 इसका एक मेंबर है। आगे आप बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। -4, अब देखो इस सेट के अंदर -4 तो है ही नहीं, इसका मतलब -4 इज नॉट अ सेट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहां हम उल्टा वाला जो सिंबल है, नॉट अ मेंबर वाला सिंबल, ये लगाएंगे, ठीक है। अगले में आते हैं 12, फिर ब्लैंक स्पेस ए। अब देखो इस सेट के अंदर 12 नहीं है, इसका मतलब 12 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये नॉट एन एलिमेंट वाला सिंबल लगाएंगे। 9 के लिए क्या कहें? 9 तो है इसके अंदर, तो 9 इसका एक एलिमेंट है, तो ये सिंबल आएगा। 0 भी इसका एलिमेंट है, तो 0 के अंदर ये एलिमेंट के लिए हम सिंबल लगाएंगे। -2 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट एन एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर पूरा हुआ और ये एक्सरसाइज भी पूरा हो गया। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।